गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र देखेंगे कि किस टाइप का आपका प्रश्न पत्र रहेगा और आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे, उन सभी के उत्तर भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप अधिक से अधिक नंबर लाना चाहते हैं तो देख लीजिए, पूरा ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। कैसे सवाल आएंगे, कितने नंबर के कौन से सवाल आएंगे, कौन सा पैसेज होगा, ऑब्जेक्टिव सवाल क्या रहेंगे, ठीक है, कौन सा निबंध रहेगा, ये सभी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर ली, ठीक है। तो देखते हैं सवाल। तो जैसे पहला सवाल है हमारे पास कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर हम सभी के सवालों को पहले ही से मैंने आपको निशान लगा दिया है ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। तो देख लीजिए, आदिकाल की समय सीमा क्या है। तो आदिकाल की समय सीमा फ्रेंड्स क्या है, सन 1993 से 1318 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैदास कवि है राम भक्ति शाखा के, कृष्ण भक्ति धारा के, या संत काव्य धारा, या सूफी काव्य धारा। तो ये रैदास जो है संत काव्य धारा के कवि हैं। फिर रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा दी है, किसने दी है, आचार्य विश्वनाथ ने दी है। नेक्स्ट है, एकांकी में अंक होता है। तो एकांकी नाम से ही है एक अंकी, मतलब इसमें एक अंक होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं। तो शब्द के जो अंत में जुड़ते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं और जो पहले जुड़ते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में कितना समय लगता था। तो ये 1 घंटे लगता था, 1 घंटा लगता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखे। खालिस्तान ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है। तो ये तुलसीदास, सूरदास या जायसी। तो हो जाएगा उत्तर सूरदास। फिर छंद के खालिस्तान भेद होते हैं। तो छंद के 2 भेद होते हैं। रामचरितमानस खालिस्तान है, तो ये महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब की पुत्री मैना को अपने खालिस्तान से बहुत लगाव था। तो किससे, प्रसाद से, सखियों से, मित्रों से। तो यह जाएगा प्रसाद से। फिर है, कमाई में प्रत्यय खालिस्तान है। तो कमाई में आई प्रत्यय है, ठीक है। फिर है, मेरे नाना पक्के खालिस्तान माने जाते थे। तो ये साहब माने जाते हैं। फिर रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी में कुल खालिस्तान पात्र है। तो रीढ़ की हड्डी जो एकांकी है इसमें 8 पात्र है, ठीक है। आप सही जोड़ी देख लीजिए कि सही जोड़ी किस टाइप की रहेगी और उनके क्या उत्तर होंगे। तो सही जोड़ी में फ्रेंड्स देख ली, कबीरदास जो है क्या जाएंगे, बाह्य आडंबर का विरोध करते थे। फिर दोहा में जो है मात्रिक छंद है ये। फिर झूरी का साला। तो जो झूरी का साला है वो कौन है, क्या नाम है उसका, गया। नेक्स्ट है प्रेमचंद। तो प्रेमचंद ने सेवा सदन लिखा है। फिर ग्राम का तद्भव शब्द। तो ग्राम का जो तद्भव शब्द होगा वो गांव होगा। फिर है मृदुला गर्ग का जन्म। तो मृदुला गर्ग का जो जन्म है वो कोलकाता में हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। तो इन सभी को आप अच्छे से याद कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी है। तो इसका सवाल देख लेंगे फ्रेंड्स, इसका उत्तर। फिर है, मेघ के आगमन की सूचना देने आगे आगे कौन प्रसन्नता पूर्वक चल रही है। तो ये वायु आ जाएगा। चरण सरोज पखारन लागा, ये कौन सा अलंकार है। तो उपमा अलंकार है। गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रमुख महाकाव्य का नाम। तो ये आ जाएगा रामचरितमानस। फिर हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट का नाम लिखिए। तो ये मुंशी प्रेमचंद। ही, भी और तक किस शब्द के प्रकार है। तो इसको देख लेंगे। फिर माटी वाली माटी कहाँ से लाती थी। तो ये 2-3 क्वेश्चन आप देख लेंगे फ्रेंड्स पुस्तक से, ये मुझे कन्फर्म नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरसागर भक्ति काल की रचना है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर कविता का आंतरिक रूप लय है, बिल्कुल सही है। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा से बड़ी थी, ये भी सही है। फिर शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, ये भी राइट है। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है हरा देना, राइट है। फिर लेखिका ने अपनी नानी से अनेक कहानियाँ सुनी थी, तो ये असत्य है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव सवाल। फिर उसके बाद देख लेते हैं कि कौन कौन से सवाल आपके एग्जाम में आना है। जैसे वीर गाथा काल की 2 विशेषता लिखिए, या भक्ति काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना लिखिए, ठीक है। तो वीर गाथा काल की 2 विशेषताएं क्या हो जाएगी, इस काल में वीर रस से उत्प्रोत रचनाएं लिखी गई, ठीक है।
और वीरता का बखान किया गया। भक्ति काल के प्रमुख 2 कवि और उनकी एक एक रचना, तो भक्ति काल के सूरदास है ना, और तुलसीदास, ठीक है। फिर है कबीरदास के भाव सौंदर्य की 2 विशेषता लिखे। माखनलाल चतुर्वेदी के कला पक्ष की 2 विशेषता लिखे। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ, अथवा अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा होता है। तो ये सभी सवाल बहुत ही आईएमपी सवाल है। इन सभी सवालों की आप अच्छे से तैयारी कर लें। इन सभी जैसे अलंकार की परिभाषा, रस के प्रकार और उनके स्थायी भाव, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण, वात्सल्य रस की परिभाषा और उदाहरण, फिर एकांक और नाटक में अंतर, कहानी और उपन्यास में अंतर, महादेवी वर्मा की भाषा शैली की 2 विशेषता लिखिए। या हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। 13वां सवाल है छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, या मैना की अंतिम इच्छा क्या थी। फिर संधि की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए, अथवा विज्ञापन लेखन की 2 विशेषता लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों को लिखिए, अथवा भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रचना के आधार पर वाक्य के भेद उदाहरण सहित लिखिए, अथवा आंचलिक शब्दों से क्या अभिप्राय है उदाहरण सहित लिखिए। फिर एक गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को देख ले अच्छे से। गद्यांश को आपको पढ़ना है, उसके बाद ये प्रश्नों के उत्तर दे देना है। उसी प्रकार ये पद्यांश भी दिया हुआ है, इसका भी यहीं से उत्तर ढूंढना है। फिर ये दिया हुआ है कि दीपावली, मिठाई दिया, मेहमान खुशी, आशीर्वाद, अद्भुत आदि शब्दों से मिलाकर एक अनुच्छेद तैयार कीजिए। एक अनुच्छेद बनाना है जिसमें ये सभी शब्द आना चाहिए। फिर है जल संरक्षण पर अनुच्छेद लिखिए, अथवा में हमको जल संरक्षण पर अनुच्छेद लिखना है, ये इनकी प्रसंग सहित व्याख्या करना है। ठीक, ये सभी क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, और ये सभी सवाल को आप अच्छे से तैयार कर ले ताकि आगामी परीक्षा में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।